हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डेली फैक्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमारे 11 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं, जिसको आपने भरपूर प्यार दिया है। दोस्तों, आज हमारे इस श्रृंखला का आखिरी पार्ट प्रसारित होगा, जिसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। ये एपिसोड शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर आधारित है। ये ज्योतिर्लिंग श्रृंखला पूरी आपने अब तक यहाँ तक देखी और सुनी है, और ये एपिसोड आशा है आप इस एपिसोड को भी उतना ही प्यार देंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा एक भी एपिसोड नहीं देखा है और उसको नहीं सुना है, कृपया करके वो पहले एपिसोड से शुरुआत करें और 1 से लेकर 12 तक के सारे एपिसोड देखें, जिससे कि हमारा प्रयास उन्हें पता लगेगा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा और हम कुछ आपको दे पाएँ, यही हमारी प्रभु से कामना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आखिरी एपिसोड को, जो भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 तीर्थों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है, जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, जो बाद में टूट गया तथा वहां अब 2.5 मील चौड़ी खाई है। चैप्टर 2, पौराणिक कथाएं। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ये रोचक कथाएं कही जाती हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर रावण के ना मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर को पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उनका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त था। श्री राम जी को उसे मानने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात यहाँ रामेश्वर जाकर पूजन किया था। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन सुत हैं, बड़े बेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी यहाँ पर स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, जिनमें काशी का जो शिवलिंग है उसे विश्व रूपम कहते हैं, और जो भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था उसे रामेश्वरम शिवलिंग कहते हैं। भगवान राम ने वहाँ पर सबसे पहले काशी से लाए गए शिवलिंग की पूजा की, उसके बाद रामेश्वरम शिवलिंग की पूजा की, और वो मान्यता आज तक यहाँ पर चली आ रही है। चैप्टर 3, मंदिर की संरचना। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की ऊंचाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशाल लक्ष्मी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो विभीषण द्वारा बनवाए गए बताए जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्रांगण में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं। यह मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में चूना पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है।
इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया है, जिनमें चोल, पांडे और नायक लोग शामिल। बाबा का आशीर्वाद यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने से तथा विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ का शिवलिंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है, अतः मनुष्य को यहाँ आकर एक बार अवश्य दर्शन करने चाहिए। चैप्टर 5 कैसे पहुँचे। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए रेल मार्ग द्वारा रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है, जो सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा मदुरई हवाई अड्डा है, जो लगभग इस मंदिर से 170 किलोमीटर दूर है। आप वहां से रामेश्वरम के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। चैप्टर 6 निष्कर्ष। यह मंदिर बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम से युक्त सबसे पुराना पवित्र हिंदू मंदिर है, जो कि हिंदुओं के चारों धामों में से एक है और सबसे श्रेष्ठ है। टापू के दक्षिणी कोने से में धनुषकोटी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। रामेश्वरम को दक्षिण का काशी कहा जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने पर भगवान राम तथा भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। अतः यह स्थान बहुत दिव्य तथा अलौकिक है, जहां पर दर्शन करने से दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको ये एपिसोड यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया है और बाकी एपिसोड्स भी इससे पहले के जो हमने किए हैं वो पसंद आए हैं, तो कृपया करके सभी एपिसोड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपका कमेंट ही हमें आगे का अच्छा काम करने की प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी ज्योतिर्लिंग के 12 एपिसोड्स को आप देखें और सुने। उसके बाद हमें उसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।